Liverpool and Man City. But you will always see that there are an era can come to an end, and I'm looking forward to battle with them, and I'm sure. इराज डू कम टू एंड। सही बात है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि इराज खत्म हो जाती है, पर किसका वो नहीं कहा था। वो शायद अपनी खुद की बात कर रहे थे, हमको समझ में नहीं आया था। हमको लगा था कि या तो पेप की बात कर रहे हैं, क्लॉप की बात कर रहे हैं। वो खुद की बात कर रहे थे। ही इज अ विशनरी, एरिक टेन हैग इज अ विशनरी। बात करते हैं उनके कुछ स्टार्टिंग लाइनअप के जो टैक्टिकल डिसीजन है उसके बारे में। जब आपके पास वरान ऑलरेडी है, हु इज फिट टू स्टार्ट दिस गेम, यू आर स्टार्टिंग जॉनी लल्लू लाल इवांस। वो क्रिस इवांस नहीं है, वो जॉनी इवांस है। एक बुढ़ा आदमी, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, बट या आप एक मैनचेस्टर डार्बी में उसको नहीं खिला सकते जब आपके पास वारान एक बहुत ही अपग्रेडेड प्लेयर बैठा हुआ है। उसके बाद आपने माउंट को खरीदा क्यों है? लाइक इतना पैसा देकर चेल्सी, ताकि चेल्सी का कुछ इकोनॉमिकल लाइक बेनिफिट हो जाए, इसलिए ये तो नहीं है। आप माउंट को स्टार्ट ही नहीं दे रहे हो। बात करेंगे थोड़ी सी क्रोनोलॉजिकली गेम की क्या हुआ। फर्स्ट हाफ में मैन यूनाइटेड वाज गुड। एक 50-50 हेड ऑन एक मैच था जहाँ पे काउंटर्स में खुल रही थी मैनचेस्टर सिटी। यूनाइटेड के पास 2 या 3 क्लियर कट हाफ चांसेस था जहाँ पे उनको मतलब स्कोर कर देना चाहिए था। और अगर इफ यू डोंट कन्वर्ट योर चांसेस अगेंस्ट ए टीम लाइक मैन सिटी, देन यू गॉट अ कंसीड। 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। और ये हमने कल का मैच में देखा जहाँ पे बार्सिलोना ने अपना चांसेस नहीं लिया एंड दे लॉस द मैच। बट बात करेंगे थोड़ी सी की पेनल्टी के बारे में। आई थिंक दैट पेनल्टी वाज अ लिटिल एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि दैट वाज सॉफ्ट। क्योंकि जब आप एक डार्बी डे में खेलते हो, लाइक डार्बी चल रहा है एकदम प्रॉपर सब कुछ है, तो उसमें इतना सॉफ्ट पेनल्टी आप नहीं दे सकते। और वो ऑन फील्ड रेफरी का भी सिचुएशन नहीं था। सो या दैट वाज, आई थिंक दैट वाज अ पेनल्टी, बट मे बी अ बिट हार्श फॉर द मैन यूनाइटेड players and the fans. But yeah, moving on. But the Man United players haven't shown any character in this game, क्योंकि जब आप एक चीज़ों से डाउन हो अपने हाफ में, अपने स्टेडियम में, उसके बाद आपको थोड़ा सा कैरेक्टर तो बनता है। बट सेकेंड हाफ में लिटरली मैनचेस्टर सिटी टॉयड विद मैन यूनाइटेड प्लेयर्स। कोई जो सारे जो एकदम फ्रंट लाइन से रैशफोर्ड से लेकर मतलब मैगवायर तक जो पूरा प्रेसिंग है, दैट वाज शिटी प्रेसिंग। लाइक ग्रिलिश एक अंडर कटिंग कर रहा है, वो शॉट ले रहा है और कोई मतलब रोकने वाला नहीं है। सब बोले कि हाँ आ जाओ, आपका बाप का घर है, आप शॉट मारो। और मैन सिटी के जो पासिंग सीक्वेंसेस है कुछ कुछ, जहाँ पे उनके जो प्लेयर्स हैं उनको पता है, रॉड्री को पता है कि उसके पीछे फोर्डन है, बर्नार्डो सिल्वा को पता है कि उसके सामने ग्रिलिश है। वो लोग को देखने का जरूरत नहीं है कि यार ये यहाँ से रन बना रहे, वो वहाँ से रन बना रहे। दे कैन जस्ट पिक द प्लेयर्स इन अ वेरी सटल एंड क्विक वे। दे कैन इजीली पिक द रन। जैसे कुछ कुछ सीक्वेंस है जहाँ पे ग्रिलिश वॉज कटिंग इन एंड बर्नार्डो सिल्वा वॉज मेकिंग अ रन एंड ग्रिलिश वॉज जस्ट पासिंग द बॉल एंड देन बर्नार्डो वॉज डूइंग अ क्रॉस। ये जो कुछ इंस्टेंसेस है दैट वाज सो ब्यूटीफुल टू वॉच। और ये सिर्फ हमको मतलब देखते जब हम गेम देखेंगे तो हमको लगेगा कि यार ये सिर्फ मैन सिटी के प्लेयर्स ही कर सकते हैं, क्योंकि लाइक दे आर टू बी ऑनेस्ट माइल्स अबव देन द रेस्ट ऑफ ऑल द यूरोपियन टीम्स। और अगर ये ओनाना का एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आज नहीं होता तो शायद ये 6-0 7-0 टाइप ह्यूमिलिएशन भी हो सकता था। क्योंकि yeah, only positive thing for the Man United fans is the beast performance of Onana. Like he saved 3 to 4 clear shots. यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा सुपर स्कोर में कि मैन सिटी ने 4 लाइक श्योर शॉट गोल्स मिस किया है। इट्स नॉट दे मिस्ड, एक्चुअली ओनाना सेव्ड। सो या ओनाना सेव्ड देम फ्रॉम ह्यूमिलिएशन एंड दैट वाज अ गुड गेम फ्रॉम ओनाना। और बात करेंगे थोड़ी सी एरिक टेन हैग की सब्स्टिट्यूशन के बारे में कि जब आप कैसे अमराबाद जो कि आपका सोल बॉल विनिंग मिडफील्डर है उसको आप हटा सकते हो, और यू हैव लाइक मैकटोमिने ब्रूनो इन द फील्ड, और आप माउंट को क्यों जल्दी से इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो अपने गेम पे। मैंने जब से माउंट आया उसके बाद से मैंने उसको देखा भी नहीं, लाइक एक बार बॉल लेके दौड़ते हुए भी नहीं देखा। तो यही बात है कि ब्रूनो का एटीट्यूड भी कुछ सही नहीं था, वो जस्ट कंप्लेन कर रहा था, वाइन कर रहा था। बट यही बात है, उसका एटीट्यूड में कुछ नेगेटिविटी दिख रहा था पूरा। और एक इंस्टेंस दिखाता हूँ यहाँ पे, लुक हियर। यहाँ पे एंटनी सब होके आते हैं और ही जस्ट मिसेस डोकू एंड आउट ऑफ क्लियर फ्रस्ट्रेशन वो किक करते हैं डोकू के पैर में, और उसके बाद लाइक आर्ग्यूइंग स्टार्ट हो जाता है। सो इससे आपको दिख सकता है कि जो दो टीम्स के जो प्लेयर्स हैं उनका मेंटेलिटी, उनका पूरा एक मतलब माइंड का जो बैलेंस है वो कहाँ है। लाइक एक टीम का प्लेयर सब होके आ रहा है उसके बाद वो लात मार रहा है, ऐसे नहीं चलता। लाइक यू कैन नॉट विन गेम विद दिस एटीट्यूड। So yeah, that was a very bad performance overall in the second half for Man United. अगर ओनाना नहीं होता तो शायद और भी गोल्स खा सकते थे। एंड या इट वाज आल्सो ए बिग एल फॉर एरिक टेन हैग, क्योंकि उनका गेम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था।
लाइक आप रैशफोर्ड को लाइक उतना देर तक नहीं रख सकते। आप गर्नाचो को लाओ, अगर रैशफोर्ड कुछ नहीं कर पा रहा तो पता नहीं रैशफोर्ड कौन सी कोटा में हर मैच खेलता है मैन यूनाइटेड का, क्या फेवरेटिज्म है मुझे नहीं पता। बट या अगर ये फेवरेटिज्म कुछ अच्छा लाती है मैन यूनाइटेड के लिए तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर देम। और या 1.5 ईयर्स हो गया है टेन हैग का इन मैन यूनाइटेड, और दिस ईयर तो अभी तक कुछ परफॉर्मेंस अच्छा दिखा नहीं है। एक तरफ है चेल्सी और एक तरफ है मैन यूनाइटेड, दोनों दोस्त हाथ पकड़ के एकदम इक्वली गंदा खेल रहे हैं। सो या लेट्स होप कि मैन यूनाइटेड का जब और लाइक प्लेयर्स आ जाएंगे, मलासिया आ जाएगा, लुक शॉ आ जाएगा, तब वो लोग इंप्रूव करें, बट शायद तब तक और ज़्यादा लेट हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो या दिस वाज अ गुड मैच फॉर द न्यूट्रल फैंस लाइक अस। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अंटिल देन बी सेफ, गुड बाय।